नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, 13 फरवरी 2023 को एसएससी जीडी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं सब एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ लेके हाजिर हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप 8181819473 पे हमें क्वेश्चंस ज़रूर बताएं। और दोस्तों पीडीएफ के लिए भी आप हमें इस पर जो कि कनेक्ट कर सकते हैं, पीडीएफ लिख के भेजिएगा, आपको पीडीएफ फाइल तुरंत मिल जाएगी। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। क्वेश्चन आया था कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों अगर उपाध्यक्ष पूछा गया होगा तो सुमन बेरी जो कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। वहीं बात करते हैं अगर वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ पूछा गया होगा तो परमेश्वरन अय्यर जो कि वर्तमान में नीति आयोग के जो कि सीईओ हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आपको क्या पूछा था, उपाध्यक्ष पूछा था, सीईओ पूछा था, क्या पूछा था, कमेंट करके बताना है। वहीं बात करते हैं यहाँ पे नीति आयोग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। नीति आयोग जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो कि भारत का एक प्रबुद्ध मंडल है जिसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वहीं बात करते हैं दोस्तों तो नीति आयोग ने योजना आयोग की जगह जो कि ऊर्ध्वगामी उपनाम पर जोर देते हुए अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण की परिकल्पना की है। 7 जून 2018 को प्रधानमंत्री ने पदेन सदस्यों और उत्कृष्ट ज्ञान वाले विशेषज्ञों और विशेषज्ञों से युक्त विशेष आमंत्रितों को जो कि शामिल करने के लिए नीति आयोग के पुनर्गठन को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 5 पदेन सदस्य और 3 विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। नीति आयोग का जो कि नीति आयोग की शासन परिषद जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। वही बात करते हैं दोस्तों तो नीति आयोग का पुराना नाम था योजना आयोग। ठीक है, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी दूसरे सीडीएस कौन है। तो अनिल चौहान जो कि वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है यानी सीडीएस हैं। बात करते हैं दोस्तों तो भारतीय सेना के रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को बुधवार को देश का दूसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस नियुक्त किया गया है। जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन के 9 महीने बाद बुधवार को भारतीय सेना से सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। एक प्रश्न आया था कि महावीर जयंती किस महीने में मनाई जाती है। तो दोस्तों महावीर जयंती जो है अप्रैल महीने में मनाई गई थी 2022 की। बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों तो महावीर जयंती जैन धर्म के आध्यात्मिक गुरु भगवान महावीर के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए मनाई जाती है। इस वर्ष यह आयोजन 14 अप्रैल को मनाया गया था 2022 में। ठीक है, कहा जाता है कि भगवान महावीर का जन्म 1599 ईसा पूर्व में हिंदू कैलेंडर के चैत्र महीने के 13वें दिन हुआ था। उनका जन्म स्थान कुंडल ग्राम बिहार है। उन्हें जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है और वे इस धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकार थे। ठीक है, वही बात करते हैं तो दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती भारत में हर साल 14 अप्रैल को मनाई जाती है। उनका जन्म जो कि 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। उन्होंने भारत के वित्त आयोग की स्थापना की थी। उन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें 29 अगस्त 1947 से 24 जनवरी 1950 तक भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। ठीक है, खासी पहाड़ियाँ किस दिशा में हैं। तो खासी पहाड़ियाँ जो कि खासी पहाड़ियाँ मध्य मेघालय के राज्य में पूर्वोत्तर भारत में है। तो पूर्वोत्तर आपका राइट आंसर होगा। जो विष्णु की पूजा करते हैं वह किस धर्म के होते हैं। तो वैष्णववाद उनको कह सकते हैं जिसे विष्णुवाद भी कहा जाता है। आधुनिक हिंदू धर्म के प्रमुख रूपों में से एक है जिसकी विशेषता भगवान विष्णु और उनके अवतारों के प्रति समर्पण है। विष्णु के भक्त को वैष्णव कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शंस क्या थे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद 51 ए में जो कि मौलिक कर्तव्य है। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख 51 ए में किया गया है।
मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कोई सूची नहीं थी। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग जो कि 4A और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया था। ये दोस्तों हुआ था जो कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। प्रारंभ में सर्वाधिक में केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने संविधान में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्यों का विचार रूसी संविधान से जो कि लिया गया है। मौलिक कर्तव्य प्रकृति में गैर न्याय संगत है। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है, तो इसको भी याद रखिएगा, हो सकता है आप पूछ सके। कमल का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो सरोज, नलिन, अरविंद, उत्पल, अम्भोज जो कि तामरस, पुष्कर, पंकज, जलज, पद्य, राजीव, सतदल, अम्बुज, सरसीज, पुष्कर, नीरज, कंज, पुंडरीक इत्यादि जो कि कमल के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। सागर का पर्यायवाची शब्द पूछा था, इनमें से कौन नहीं है? तो चलिए आप ऑप्शन कमेंट करके बताइएगा। यहाँ से सागर का पर्यायवाची शब्द बता देते हैं, जो कि समुद्र, पयोधि, उदधि, परावर, ठीक है, नदीस, नीरनिधि, अर्णव, ठीक है, पयोनिधि, अवधि, वारिस, ठीक है, जलधाम, निर्धि इत्यादि जो कि सागर के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। खेत की मूली होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ज़्यादा समझदार या फिर ताकतवर ना होना। ठीक है। एक प्रश्न आता है कि 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम जो कि हरियाणा में हुआ था, तो हरियाणा आपका राइट आंसर होगा। यह इंद्रधनुष स्टेडियम में मेज़बान हरियाणा ने कुल जो कि 137 पदक जीत के पदक तालिका में सबसे ऊपर था, तो स्टेडियम भी इंद्रधनुष में हुआ था। वहीं बात करते हैं 2022 का जो कि खेलो इंडिया यूथ गेम जो कि हुआ था, वो मध्य प्रदेश में हुआ था। और दोस्तों यहाँ से खेलो इंडिया यूथ गेम्स से रिलेटेड कुछ बातें देख लीजिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स को पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम के नाम से जाना जाता था, जो कि प्ले इंडिया यूथ गेम्स था। ठीक है। यह सालाना जनवरी या फिर फरवरी के महीने में आयोजित किया जाता है। इस मंच पर भारत में राष्ट्रीय स्तर के बहुविषयक जमीनी स्तर के खेलों 2 श्रेणियों के लिए आयोजित किए जाते हैं, अर्थात अंडर 70 वर्ष के स्कूली छात्र और अंडर 21 कॉलेज के छात्रों के द्वारा इसकी जो है ये शुरू किया जाता है। इसका उद्देश्य ज़मीनी स्तर पर प्रतिभाओं की खोज करना। इसका पहला आयोजन 2018 में हुआ था। ठीक है। खेलो इंडिया गेम्स का 2020 का आयोजन ओडिशा द्वारा ओडिशा राज्य में, और 2021 का आयोजन हरियाणा राज्य में, और 2022 का आयोजन जो कि मध्य प्रदेश में हुआ था। एक प्रश्न आया था कि कार्बन के ठोस रूप को क्या कहते हैं? तो कार्बन के ठोस रूप को हीरा कहा जाता है। दोस्तों हीरा कार्बन का ठोस रूप है। यह कार्बन से बना एक प्राकृतिक खनिज है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। एक हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से घिरा होता है, जो सभी सबसे मजबूत प्रकार के रासायनिक बंधन यानी जो कि संयोजक बंध के माध्यम से जुड़े होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सामान्य तापमान और जो कि दबाव में एक रंगहीन और गैर ज्वलनशील गैस है। मीथेन जो कि CH4 एक रंगहीन, गंधहीन और अत्यधिक ज्वलनशील गैस है, जो एक कार्बन परमाणु और 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से बना होता है। ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? हीरा हो जाएगा। पांड्य वंश की राजधानी कौन थी? तो मदुरै जो कि पांड्य वंश की राजधानी थी। भारत के सुदूर दक्षिण में पांड्य साम्राज्य एक तमिल साम्राज्य था। 14वीं शताब्दी के मध्य तक पांड्यन राजवंश की राजधानी मदुरै थी, और कोरकाड पांड्य की राजधानी और बंदरगाह भी था। 16वीं शताब्दी के अंत तक तीसरी राजधानी तेनकासी थी, जो कि कंडुगोन के तहत पांड्या 6वीं शताब्दी के अंत में पुनर्जीवित हो गए, जिससे दक्षिण भारत में काल भ्रमरों को जो कि विस्थापित करने में मदद मिली। काल भ्रमरों। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
छऊ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो दोस्तों जातीय संबंध की बात करें तो छऊ नृत्य मूल रूप से मुंडा, भूमिज, कुम्हार, कुड़मी, महतो, डोम, खंडायत, तेली, पत्यानिक, समल, दरोगा, मोहंती, भोल, आचार्य, कर, दुबे और साहू समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। अब मैं क्या बताऊं, ऑप्शंस क्या थे कमेंट करके बताइएगा। वैसे मैं बता देता हूं, छऊ 3 प्रकार से किया जाता है। झारखंड में इसको सोरकेला छऊ के नाम से जाना जाता है, दूसरा उड़ीसा का मयूरभंज छऊ होता है और तीसरा पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ मुखौटे सरेकेला और पुरुलिया के नृत्य में अभिन्न अंग है। तो ये तीनों याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 1829 में गोल्फ क्लब का स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों इसका मुझे उत्तर अभी तक मिल नहीं पाया। ऑप्शंस क्या थे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। बात करते हैं तो गोल्फ जो कि रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब कोलकाता यूनाइटेड किंगडम के बाद सबसे पुराना गोल्फ कोर्स है। ठीक है, इसकी स्थापना वर्ष 1829 में हुई थी। यह स्कॉटलैंड के बाद दूसरा सबसे पुराना क्लब भी है। लंदन में रॉयल ब्लैक हेड स्कॉटलैंड के बाद सबसे पुराना, जिसे 1776 में स्थापित किया गया था। तो मैंने इससे रिलेटेड सभी चीज़ें बता दी है। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।